फैमिली, कैसे हो सब लोग। सो भाई बहुत देर बाद आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। जस्ट वांटेड टू टॉक लॉट, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। सो इसलिए सोचा जस्ट सब कुछ बाहर निकाल दूँ अपना जो अंदर है मेरे। एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था आपसे। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई ट्राईपॉड, सो मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। द कैमरा इज़ इन माई हैंड। तो द थिंग इज़ राइट नाउ आई एम फोकसिंग और ऑन माई अपकमिंग कॉम्पिटिशन मसल मैनिया एशिया। सो इसलिए अभी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मील प्रेप होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं। बट स्टिल आई वांट टू कम ऑन यूट्यूब एवरी डे। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं यूट्यूब पे रोज़ आऊँ। तो गाइज़ बात करते हैं मसल मैनिया की। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है कि स्टीरॉइड्स नॉन स्टीरॉइड्स जो भी था वहाँ पे, क्या वहाँ पे स्टीरॉइड्स यूजर्स थे या नहीं थे। तो एज मी बीइंग जज ओवर देयर, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटर्स थे वहाँ पे स्टीरॉइड यूजर्स थे। आई डोंट माइंड सेइंग इन दैट। तो अभी क्या है कि मसल मैनिया के पास इतनी मैनेजमेंट नहीं है, इतनी टीम बिग नहीं है उसकी कि वो हर एक बंदे का टेस्ट करे, क्योंकि 350 पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे। एंड हर एक पार्टिसिपेंट को चेक करना, टेस्ट करना, ड्रग टेस्ट लेना, और उसके सैम्पलिंग लेके आनी, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग टास्क। तो इसमें मसल मैनिया को कोई दोष नहीं है। अगर आप फीस भरते हो, लाइक इफ़ यू पे 7500 रुपीज़, और जो भी उसकी फ़ीस है मसल मैनिया की, आप उसकी फ़ीस भरते हो एंड आप उसको कम्पीट कर सकते हो। आपको कोई रोकेगा नहीं वहाँ पे। नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। सो आई थिंक इसमें मसल मैनिया की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन चीज़ों की है कि जो स्टीरॉइड यूजर्स हैं वो वहाँ पे क्यों आ रहे हैं। वो और कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। सो उससे क्या होता है, जो वहाँ पे नेचुरल एथलीट्स होते हैं उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि भाई वी आर नॉट दैट बिग, और ये स्टीरॉइड्स वाले यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी पता नहीं प्लेस आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये सब बातें तो फिर निकल के आती हैं, ये सब बातें दिमाग में आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो नेचुरल एथलीट्स हैं वो गलत नहीं है, वो सही सोच रहे हैं। उनका नाराज़ होना जायज़ है, दे आर नॉट रॉन्ग। और जो स्टीरॉइड यूजर्स की मैं बात करूँ, कुछ जीते हैं या नहीं जीते हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट येस मसल मैनिया को कहीं ना कहीं पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अब, क्योंकि ऐसे तो फिर मसल मैनिया का नाम ख़राब होता है, क्योंकि हम मसल मैनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सब बातें होंगी तो फिर आई गेस उस फेडरेशन का नाम ख़राब होगा, तो हमारा भी नाम साथ में ख़राब होता है। सो आई गेस मसल मैनिया को स्टेप्स उठाने चाहिए। आई वांट टू डिस्कस क्या स्टेप्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टेस्ट है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए फॉर एवरीबडी, और चाहे उसके लिए 2 दिन का टाइम लगे, 3 दिन का टाइम लगे, वहाँ पे एक टीम बिठाई जाए और वो टेस्ट करे हर एक बंदे का जो वहाँ पे आ रहा है। जो बंदा अभी पॉजिटिव निकला है उसको वहीं पे सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाए। चाहे फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दें, उससे क्या होगा कि जो नेचुरल एथलीट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उनको ज़्यादा मौका मिलेगा अपना जो हुनर है वो दिखाने का। अगर वो स्टीरॉइड यूजर्स के सामने कम्पीट करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, दे फील डाउन। एंड मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हर एक बंदे का टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए, चाहे उसकी फ़ीस बढ़ा दे। इफ़ समबडी इज़ पेइंग 7500 रुपीज़, तो 1000, 2000, 3000 रुपये और एक्स्ट्रा भी पे कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। इससे जो नेचुरल एथलीट्स हैं उनका जो मोराल है वो बूस्ट रहेगा, एंड कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी, क्योंकि हर एक के बाद अपना एक टेस्ट होगा, ड्रग टेस्ट की रिपोर्ट होगी। सो एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी हैप्पी। सेकेंड ऑफ ऑल, वहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है उसकी थोड़ी सी आई गेस उनको ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है वहाँ पे, ज़्यादा बंदे होने चाहिए वहाँ पे। सिंपल एज दैट। अगर वहाँ पे 10 बंदों की टीम है तो बंदे थोड़े से बढ़ा दें, क्योंकि मसल मैनिया में बहुत ज़्यादा रश होने लगा है। इस बार ही 300 कॉम्पिटिटर्स थे। तो आई गेस जो स्टाफ है उसको बढ़ा देना चाहिए। एंड देन द थर्ड थिंग दे शुड डू इज़, जो वहाँ पे सपोज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ और करनी चाहिए एटलीस्ट, जो मैंने वहाँ पे रियलाइज़ करा इस बारी, जो मैंने एक्चुअली में रियलाइज़ करा इस बारी, शो जाके शुरू हुआ 3 बजे, 3 या 4 बजे, और लड़के सुबह से आए हुए थे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शो की टाइमिंग्स हैं उसी टाइमिंग्स पे शो शुरू होना चाहिए। एंड इससे क्या होगा कि एक पंक्चुअलिटी की मिसाल बनेगी मसल मैनिया
लोगों को लगेगा कि यार जिस टाइम पे बोलते हैं उसी टाइम पे मसल मेनिया शुरू होता है। एंड इसका एक और रीज़न भी है। रीज़न ये है कि कई लोगों ने जल्दी कार्ब लोडिंग शुरू कर दी होती है। और जब कार्ब लोडिंग जल्दी शुरू हो जाती है तो क्या होता है कि अगर आपकी टर्न नहीं आई तो ज़्यादा कार्ब्स खाने के चक्कर में आपका वाटर भी होल्ड हो सकता है और इससे जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो आई गेस कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी टर्न कब आएगी और आप कार्ब्स लोडिंग करी जा रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या होगा, ब्लोट हो जाएगा। सो यू शुड नो कि व्हाट इज़ योर, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरी इतने बजे मेरी कैटेगरी की टर्न है। एक परफेक्ट रूटीन होना चाहिए, एक रोस्टर होना चाहिए कि सुबह सुबह 9 बजे ये इनकी टर्न है, मैन फिज़िक की 10 बजे क्लासिक फिज़िक की, यू नो समथिंग लाइक दैट, कि जिससे कि एक जो जिसको पता होगा कि मैंने इतने कार्ब्स कंज्यूम करने हैं, इतने बजे तक कंज्यूम करने हैं। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट शेड्यूल, उसका एक अलग रोस्टर होता है, उसका एक अलग तरीका होता है कार्ब लोडिंग करने का। तो अगर आपकी टर्न रात को 12 बजे आएगी और आप कार्ब लोड कर रहे हो तो क्या होगा, वो आप यू गोना बी ब्लोट एज हेल। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग एक एथलीट चाहेगा, ब्लोट होना। तो आई थिंक एथलीट वांट्स टू लुक रिप्ड एंड श्रेडेड यू नो एट द स्टेज। और भाई 12 बजे तक वेट करना, थक जाते हैं बंदे, बहुत थकावट हो जाती है। पोजिंग करनी, वहाँ पे टैनिंग रूम में बैठे रहना, आई मीन रूम भी नहीं है वहाँ पे कोई, वैसे ही ठंड में बैठे रहना, दिसंबर में होता है मसल मेनिया, वहाँ पे ठंड में बैठे रहना। एंड देन देयर इज़ नो अदर, कोई सहूलत नहीं है उनको, कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी सहूलत नहीं है। सो आई गेस ये सब चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। दीज आर थिंग्स दैट रियली हर्टेड मी एट दिस टाइम। सो आई एक्चुअली वांटेड मसल मेनिया को, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैनेजमेंट है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितने भी इंडिया के शोज़ हो मैं खुद अपने हाथ में मैनेजमेंट लूँ एंड ट्राई माई बेस्ट कि हर चीज़ को ध्यान से फिगर आउट करूँ ताकि अगली बार एथलीट नाराज़ ना हो। Sorry for all the inconvenience that you all had to face on the Muscle Mania show. Much love to all of you guys. Do take care of your health and your mother also. Thank you.